हेलो गाइज, आज के वीडियो लेक्चर में हम रेंज फाइंड करना सीखेंगे। यानी कि हम कुछ मेथड्स देखेंगे जिससे हमें रेंज फाइंड करना है। पिछले लेक्चर में आपको कुछ बेसिक्स फंक्शन थे जिनकी रेंज लिखवा दी थी और ये भी कहा था कि इन्हें आपको याद कर लेना है। वो सारी चीज़ें याद कर ली हैं तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें रेंज फाइंड करने में। तो अब जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे कोई फंक्शन है ए, ठीक है, उसकी रेंज है अल्फा बीटा, ठीक है। तो यदि उसमें कोई संख्या ऐड की जाए, जैसे के पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि वो ऐड किया जा रहा है फंक्शन में ही, तो जो उसकी रेंज में पॉइंट, जो ये रेंज आएगी अल्फा बीटा, उसमें भी के ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स की रेंज क्या होती है? मान लो मैंने साइन एक्स ले लिया, तो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -1 to +1, ठीक है। तो ये तो साइन एक्स की रेंज हो गई। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे कुछ ऐड करके लिख लिया, मान लो साइन एक्स +4, ठीक है, इसमें 4 ऐड किया। अब जैसे इसकी रेंज फाइंड करनी है तो इसके अकॉर्डिंग जो ऊपर पहला पॉइंट था कि कोई नंबर ऐड किया जाए तो रेंज में, यानी कि वो जो पॉइंट आते हैं इनके, उसमें भी ये ऐड हो जाएगा। तो साइन एक्स +4 की रेंज हो जाएगी, 4 के का काम कर रहा है तो के को ऐड कर देंगे, तो -1 + 4 क्या हो जाएगा? +3। 1 में यहाँ पे ऐड करोगे तो 5, यानी साइन एक्स +4 की रेंज क्लोज इंटरवल 3 to 5 हो जाएगी, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है। मान लो एक और ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज होती है क्लोज इंटरवल 0 to 1 और 1 पे ओपन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने कुछ ऐड करके लिख दिया, मान ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और -5, ठीक है। इसकी हमें रेंज चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी? -5 है इस बार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 में -5 ऐड करोगे तो -5 ही रहेगा, और 1 में -5 ऐड करोगे, जैसे 1 में -5 ऐड करोगे तो क्या आएगा? -4, ठीक है। तो सॉरी, ओपन होगा 4 पे, ओके। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मान लो दूसरा पॉइंट है आपके पास, कोई पॉजिटिव संख्या से यदि, जब हम, जैसे के है, इस बार मल्टीप्लाई में आएगा, उस बार ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, बात एक ही है, लेकिन इस बार जैसे हमने मल्टीप्लाई कराया इसका के × a, तो यदि के पॉजिटिव है तो रेंज के अंदर भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम टू सेम के अल्फा और के बीटा। लेकिन यदि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से फर्क क्या पड़ेगा? जब हम नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो बाद में वैल्यू आई है वो बड़ी हो जाएगी, और जो बाद में आई है वो छोटी हो जाएगी, यानी कि के बीटा जो है ये बड़ा हो जाएगा। इसको फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे एक नंबर लिखा है 1,2, ठीक है, और इसमें मैंने मान लो कि -2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये ऐसे हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -4। तो अब इसमें बड़ा कौन है? ये आपको पता है कि नेगेटिव वाली तो छोटी हो जाएगी, यानी कि ये संख्या जो बाद में लिखी है, ये ऐसे ना लिख के हम इसको छोटे से बड़ा लिखते हैं, तो पहले छोटी वाली संख्या को और फिर बाद में बड़ी वाली संख्या को। तो इस प्रकार से रेंज लिखना चाहिए इंटरवल के रूप में। इसलिए जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो बाद में लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे ये के बीटा, तो इसको पहले लिख लेंगे और के अल्फा को बाद में लिख लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल से इसको भी हम समझ लेते हैं, इस पॉइंट को, तो आएगा। तो इसमें मान लो मैंने ऐसा ले लिया 3 sin x + 2 ले लो, मान लो 3 sin x + 2, ठीक है। ये फंक्शन है कोई, इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जैसे हमें जो फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि जिसकी हमें रेंज पता है, सबसे पहले अपना उसी बेसिक फंक्शन को लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा साइन एक्स को, ये हमें पता है किसकी रेंज होती है -1 to +1। इसमें हमें अब क्या कराना है? 3 से मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि हम 3 sin x की रेंज पता कर रहे हैं। तो 3 sin x बिलोंग्स टू, 3 पॉजिटिव है, और यदि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसके अनुसार के अल्फा और के बीटा आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कराने से यहाँ पे आ जाएगा -3, सॉरी पॉजिटिव है तो सीधे लिखेंगे 3 to 3, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है? 2
तो 2 इस बार ऐड करेंगे तो अपनी पहला मेथड लग जाएगा, यानी कि 3 sin x प्लस 2, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे। तो 2 ऐड करने से इधर 3 में 2 ऐड करोगे तो ये बचेगा -1 और ये हो जाएगा 5। तो -1 और 5 हो जाएगी इसकी रेंज, -1 से 5 तक की रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि अपना थर्ड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट मान लो अपॉन में लिखा है, यानी कि डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे 1/a है यहाँ पे। तो इसकी रेंज -∞ से लेके 1/a यूनियन अल्फ़ा बीटा जैसे कोई पॉइंट थे तो उन्हीं की निकाल रहे हैं। तो 1/α और 1/β टू इन्फिनिटी। बट इसमें कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन अपना हो उसमें अल्फ़ा बीटा, जैसे हमारे फंक्शन ये लेके चल रहे थे, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइड में। मान लो कि एक ऐसा दिया था, मान लो कि एक इस प्रकार से डिफाइन है, अल्फ़ा से बीटा के बीच में डिफाइन है, ऐसा ये रेंज है। मान लो a बिलोंग्स टू अल्फ़ा बीटा। तो अब इसमें अल्फ़ा और जो बीटा दिख रहा है अपन को यहाँ पे, अल्फ़ा और बीटा, इसने कहा वेयर अल्फ़ा बीटा आर ऑफ अपोजिट साइन, यानी कि इनके साइन जब अलग अलग हो। यह कहने का मतलब कि अल्फ़ा बीटा <0 हो तो इनके साइन वैसे भी अपोजिट होंगे, इन दोनों के साइन क्या हो, अपोजिट हो। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी -∞ से -1/α, ठीक है, और यूनियन 1/β से इन्फिनिटी, ये आएगी इसकी रेंज। और दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि अल्फ़ा बीटा के सेम साइन हो, मतलब कि प्लस प्लस में हो ये दोनों, यानी कि ये दोनों यहाँ से प्लस प्लस के हों या माइनस माइनस के हों, तो ये कंडीशन लगेगी। इनको पलट के लिख देंगे, यानी कि 1/β और 1/α इनकी रेंज ऐसे लिख देंगे सीधे सीधे कि 1/β फिर इसके बाद 1/α को लिख दिया गया है। लेकिन यदि इनके साइन अपोजिट हैं तो फिर ये वाला लगेगा जो ऊपर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसको भी हम एक क्वेश्चन से ही समझेंगे तभी ये क्लियर होगा। ठीक है, तो इसका भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन मान लो कि कुछ इस प्रकार से है, जैसे हम क्या लिख लें, a बिलोंग्स टू, मान लो हमने लिख लिया a बिलोंग्स टू क्लोज 2 to 3, ठीक है। तो अब इसमें हमें इसकी रेंज जैसे फाइंड करनी है, तो इनके साइन कैसे हैं, सेम साइन है, ठीक है। तो ये जो लिखा वेयर अल्फ़ा बीटा आर सेम साइन बोथ पॉजिटिव अथवा बोथ नेगेटिव, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि इसने कहा इनको बस 1/β और 1/α लिख दो, यानी कि पलट के लिख दो। तो इस फंक्शन की जो डोमेन हो जाएगी, यानी कि डिनोमिनेटर में, तो इसका जो 1/a आएगा, 1/a बिलोंग्स टू, बस पलट के लिख देना, यानी कि पहले 1/3 को, इसके बाद 1/2 को, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 से 1/2। तो इसकी रेंज यही हो जाएगी। और जैसे मान लो कि हम एक और ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया a बिलोंग्स टू -5 से -2, तो इसमें 1/a करना है, तो 1/a बिलोंग्स टू, फिर से सेम साइन आ गए तो फिर से वैसे ही लिख दो, यानी कि -1/2 और -1/5, यानी कि -1/2 से 1/5, ये इसकी रेंज हो जाएगी। और ये सब क्या था, जब इसमें सेम साइन थे। अब जैसे हम एक अपोजिट साइन वाला ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, a बिलोंग्स टू क्या है, -2 to 7, ठीक है। जैसे ये एक हमने एक क्वेश्चन ले लिया, तो इसमें जब हम अपोजिट साइन आ गए तो 1/a जब करेंगे, यानी कि 1/a की रेंज निकालेंगे, तो कंडीशन क्या थी कि ये आता है -∞ से लेकर 1/α, यानी कि अल्फ़ा की जगह है 2, तो -1/2 हो जाएगा ये, -1/2 क्लोज्ड, ठीक है, -1/2 क्लोज्ड यूनियन, फिर क्या आता है, फिर 1/β, यानी कि 1/7 से लेकर फिर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये इसकी रेंज हो जाएगी बस।